हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोग आज से लेक्चर नंबर 15 को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 15 जो होगा, आज का जो क्लास है वो डीपीएस डेली प्रैक्टिस सेट, जो हम टेलीग्राम पे जो आपको हम 2 डीपीएस देते हैं, जिसमें पहला डीपीएस लेक्चर नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15, जिसमें डीपीएस का सॉल्यूशन होगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन। आज हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे, जो बच्चे डीपीएस नहीं रखे हैं हाथ में, जल्दी से फटाफट डीपीएस ले लीजिए। टेलीग्राम पे जाइएगा, डीपीएस लेकर के, और शुरू करते हैं। स्टार्ट क्या है, आज हम लोग शुरू करने वाले डीपीएस 02 डेली प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जैसा कि मेरे हाथ में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ ब्यूटेनोन कंटेन्स। क्वेश्चन है, द इनोलिक फॉर्म ऑफ ब्यूटेनोन कंटेन। सबसे पहला बात, 4 ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, आप ऑप्शन टेलीग्राम से देख लेना। ठीक है ना, चलो। और नीचे भी आप स्क्रीन पे भी आपका क्वेश्चन है, आप वहां से भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखा हूं सिर्फ इनोलिक फॉर्म। देखो यहां पर इनओल, इन डबल बॉन्ड ओल अल्कोहल फॉर्म रूप ब्यूटेनोन। यहां पर देखिए ब्यूटेनोन, बोले वर्ड समझिएगा, तो यहां पे वर्ड है ब्यूटेनोन। ठीक है, सबसे पहला बात स्टूडेंट, आपको ये जो हम डीपीएस दिए हैं, ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को लेकर के है। और आपका लेक्चर नंबर जो 17 आने वाला है, वो फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होने वाला है, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट आपको देखिए, मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कीटोन ग्रुप, जिसका सिंबल ये होता है। एक वर्ड में क्लियर करूंगा, ये लेक्चर नंबर 17 में आएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जब हम लोग स्टडी करेंगे फिर। बट अभी तो क्वेश्चन आ गया है, इसलिए बनाना तो बनता है दोस्त। चलो, तो ओन का मतलब ये लास्ट में जो वर्ड रहा है, आपको पता है सफिक्स होते हैं, लास्ट वाले वर्ड है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, लास्ट क्या ओन, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, अब यहां बताओ ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। ब्यूट मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन। और ओन मतलब कीटोन ग्रुप 4 है, और उसमें क्या होना चाहिए, कीटोन ग्रुप आ गया, ये वाला सबको अटैच कर दीजिए। बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, चलो क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या क्या निकालने हैं, तो आपको निकालने हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या निकालने हैं दोस्त, सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं। चलो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, तो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9 10 11, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। अब बताओ टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल सिग्मा कितने हो, 12। सबसे पहला बात, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड निकालना हो और नाम लिखा रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो हम नहीं सीखे हैं, ठीक है ना दोस्त। फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, ब्यूट मतलब कितने कार्बन होते हैं, 4। ओन मतलब कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। चलो अब इसमें आप बताओ, इसमें पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 1। अब बताओ लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताना है दोस्त। अब यहां देखो बाबू, यहाँ पे इस पे लोन पे नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं कहां दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे ध्यान सुना, 2 बॉन्ड बना लिया, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो पार्टिसिपेट कर लिया है, तो कितना बचा है, 1 और 1 2।
और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहला ऑप्शन है 12 सिग्मा 1 पाई 2 लोन पेयर। यस सही है। तो ऑप्शन आपका पहला ही क्या है, करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1,3 ब्यूटा डाइइन। अब मुझे लग रहा है आपको इसमें भी क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 2 करा है जो आपके स्क्रीन पे है। इस स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए और समझिए। क्वेश्चन क्या है, 1,3 ब्यूटा डाइइन हैज, ऑप्शन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो आपको दोस्त यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है 1,3 ब्यूटाडाइन, इसमें आपको हाइब्रिडेशन बताना है। ठीक है, किस टाइप का हाइब्रिडेशन है। तो सबसे पहले आपको तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो कैसे करेंगे, ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, ब्यूटा, यहाँ पे ब्यूट है, तो ब्यूट मतलब दोस्त कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। सबके बीच में क्या बोलो, सिंगल बॉन्ड दे दो। अब यहाँ पर देखो डाइइन, तो डाई मतलब क्या होते हैं, 2। डाई मतलब क्या होते हैं, 2। यहाँ पे डबल बॉन्ड, डाई 2, और ईएन मतलब क्या, एन सिंगल बॉन्ड, ईएन डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड लगाने का है तो आपको पहला कार्बन पे लगाना है। अगर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये क्या है, तीसरा कार्बन है, और ये हो गया चौथा कार्बन। बोलो कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको जो 2 डबल बॉन्ड लगाना है वह पहले कार्बन पे लगाना है और तीसरे कार्बन पे। तो पहले कार्बन पे लगा दिए हैं और उसके बाद क्या किया, तीसरे कार्बन पे लगा दिया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है दोस्त। चलो तो इस चीज को आप समझते हैं। अब यहाँ पे हमने ब्यूटाडाइन कार्बन आ गया, तो क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है। चलो तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4। बोलो कोई दिक्कत है दोस्त, जल्दी अच्छे से देखो। चलो अब सबका हाइब्रिडेशन करो बाबू। यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो यहाँ 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा पर बाबू sp2। बोलो कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पर sp2। याद कीजिए 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। बोलो कोई दिक्कत है बाबू। चलो यहाँ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा पाई। फिर यहाँ पे आ जाओ sp2। यहाँ पे देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2। तो ऑप्शन में क्या है बाबू, sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या है बाबू, sp2 है। चलो उसके बाद ऑप्शन बी कहता है sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नहीं सर, ओनली sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम एंड सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो बाबू। चलो कोई कंफ्यूजन हुआ तो बोलो, ठीक है। चलो अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आपके स्क्रीन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आप इसको सॉल्व कीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके बाबू। चलिए 3rd क्वेश्चन है, द नंबर संख्या ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट। क्वेश्चन है, नंबर बताना है सिग्मा का, पाई बॉन्ड का, 1 ब्यूटीन 3 आइन रेस्पेक्टिवली। लिसन गाइस, क्वेश्चन क्या है, 1 ब्यूटीन 3 आइन। चलो बढ़िया समझो, क्वेश्चन को समझो पहले बढ़िया से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन है, ये आपको बताना है इस कंपाउंड में, ठीक है ना, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्यूट। तो बाबू ब्यूट मतलब क्या होते हैं, 4 कार्बन। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, ब्यूट मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ठीक है। और ईएन यानी डबल बॉन्ड कहाँ का है, पहले कार्बन पे बाबू, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड डालते हैं। और 3 आइन, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तीसरे कार्बन में है। तो अगर ये हम पहला कार्बन लिए, ये दूसरा कार्बन लिए, ध्यान से इसको हम रेड कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये पहला कार्बन है,
ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। ठीक है दोस्त, चल तो यहाँ पे 3 आए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कार्बन को क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड देना है। बोलो दोस्त कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे इस कार्बन को सोचो, 2 बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन आ गया तो क्या बचा, हाइड्रोजन बचा है। चलो तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, 4 बॉन्ड हो गया इसका, 1 2 3, 3 है 4, यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ठीक है ना। अब यहाँ पे H, चलो मुझे क्या लाना है बाबू, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और दूसरा क्या करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है। ओके गाइस, चलो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 1 2, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7, कितने सिग्मा है, 7। कैसे सर, देखो मैं इसको ग्रीन या ब्लू कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो सबसे पहला बात, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई पाई सिग्मा। ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7। कैसे हैं, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7। बोलो कोई दिक्कत है। और पाई बॉन्ड कितने हुए, 3, 1 2 3। बोलो कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन में क्या कर रहा है बाबू, 7 सिग्मा 3 5, 7 सिग्मा एंड 3 पाई। बोलो कोई दिक्कत है, ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है। चलो अब 4 ऑप्शन में आते हैं। ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। आप जल्दी से क्वेश्चन को फाइंड कीजिए, पढ़िए जल्दी से। मैं पढ़ूं, टॉलिन हैज, क्या बोला है, टॉलिन, टॉलिन हैज, टॉलिन। अब कहोगे सर ये टॉलिन मतलब टॉलिन क्या होते हैं, है ना, टॉलिन क्या होते हैं। तो मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाने वाला हूँ। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन देखे थे, ठीक ना, तो हाइड्रोकार्बन में 2 जगह एरोमेटिक कंपाउंड आया था। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेंजीन इज द पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन नहीं है, यहाँ पे टॉलिन है। तो समझो अच्छे से, करना कुछ नहीं है बाबू। यहाँ पे क्या है ना, देखो ध्यान से, ये क्या करना है, एक बेंजीन बनाना है, बहनजीन, बहनजीन नहीं बेंजीन बोले हैं। ठीक है, ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे CH3 लगा दो, ये टॉलिन है। देखो तो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, टॉलिन हो गया। ठीक है, देखो अच्छे से। अब इस टॉलिन में क्या क्वेश्चन है कि सिग्मा पाई, वेल डन। फिर मेरे को क्या निकालना है, सिग्मा पाई। अब तो दोस्त आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन आपसे क्या होंगे, बन जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बाबू, तो इसको हम ड्रा करते हैं। कैसे, तो 1 2, यहां देखो दिखाई दे रहा है, हेलो, 3, कैमरामैन भाई, 4 5 6। देखो अब यहाँ अल्टरनेट ये अब यहाँ पे CH3 है, तो H। बोलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 3 और 1 4। बोलो बाबू कोई दिक्कत है। तो मुझे लग रहा है अब आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, बता दो। और क्या बताना है, पाई बॉन्ड भी। ओके गाइस, पाई बॉन्ड भी आप बता दो। ठीक है, तो क्या बताओगे, देखो सबसे पहले 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 9, छोटा देखिएगा, 10 11 12 13 14 15। एक बार अच्छे से काउंट कर दो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। आप काउंट करना अच्छे से। 1 सिग्मा, यहाँ देखो, 1 सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने सिग्मा है, 15। पाई काउंट करो तो 3। बोलो कोई दिक्कत है, चलो ऑप्शन मिलाओ। 15 सिग्मा 3 5, डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, चलो नोट करो इसको अच्छे से। चलो अब हम आपके टीवी स्क्रीन पे, ठीक है दोस्त, यस टीवी स्क्रीन पे आपका ये क्वेश्चन नंबर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्या कहता है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
present in the type of hybridization present in 1,2 butadiene. Listen बाबू, देखो क्वेश्चन क्या है, the type of hybridization 1,2 butadiene. देखो क्वेश्चन है 1,2 butadiene में, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडेशन है, कितने टाइप के हाइब्रिडेशन होते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले फिर आपको हाइब्रिडेशन बताना है तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर ब्यूटा, और ब्यूटा मतलब बाबू कितने कार्बन है, 4 कार्बन। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन है, 1 डाई, डाई मतलब 2, ये डबल बॉन्ड मतलब सब में सिंगल बॉन्ड दे दो, और डाई डबल बॉन्ड कितने, 2, एक पहला कार्बन दूसरा कार्बन, एक यहाँ दे दे एक यहाँ दे दे, देख लो अच्छे से काउंट कर लो बाबू, नंबर दे देते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन है। बोलो आपको कोई दिक्कत है। चलो 1,2 ब्यूटाडाइन, अब हाइड्रोजन कार्बन तो आ गया, क्या बचा है, हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 3 1 4, 1 2, बोलो कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो अब क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन करो। ओके गाइस, यहाँ देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sp2, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त sp, क्योंकि यहाँ 1 सिग्मा यहाँ 1 सिग्मा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा sp2, और यहाँ क्या हो जाएगा sp3। तो कितने टाइप के इसमें हाइब्रिडेशन है, तो हाइब्रिडेशन है sp भी है, sp2 भी है, और sp3 भी है। चलो तो हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 का है, आपके टीवी स्क्रीन पे मिला सकते हैं sp, sp2 एंड sp3, तो विच इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिजिटल बोर्ड हाल फिलहाल में लिए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके टीवी स्क्रीन तो आ ही रहा होगा 6। चलो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्त, इन 2 ब्यूटेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन है इन 2 ब्यूटेन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। चलो तो क्या है, 2 ब्यूटेन। ओके गाइस, चलो एक वर्ड को क्लियर करते हैं। चलो आप लोग क्वेश्चन को समझो, आप लोग ऑप्शन को देखो, ऑप्शन देखो, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं। चलो यहां पे क्या बाबू, 2 ब्यूटेन, फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अगर आपको स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, है क्वेश्चन सॉल्व करने को। और 2 ब्यूटेन, यहाँ पर ईएन कितना है, 1, डबल बॉन्ड कितने, 1, कितने कार्बन पे, 2 कार्बन पे है। तो अगर यहाँ पे हो गया, देख लो बढ़िया से, देख लो अच्छे से, लिसन गाइस, ये 1 2 3 4। ओके, देखो बढ़िया से समझो, बढ़िया समझ लो, है ना। चलो तो देखो यहाँ पे दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, मैंने बोला क्वेश्चन बोला 2 ब्यूटेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, और ये जो है वो दूसरे कार्बन पे है। ओके गाइस, चलो इसका ऑक्टेट पूरा करते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, H H H H H H H H, देख लो अच्छे से, बोलो कोई दिक्कत है। इसका हाइड्रोजन निकालेंगे sp3, इसका निकालेंगे sp2, इसका निकालेंगे sp2, इसका निकालेंगे sp3। बोलो कोई दिक्कत है तो फिर भी बोलो। चलो ऑप्शन चलते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन इसका है, पहला ऑप्शन का है C1 से आप C2 गए हैं, C1 से C2 गए हैं तो sp3 आता है। ऑप्शन का रहा C1 से C2 गए हैं तो बॉन्ड इज अ sp3 और सिग्मा बॉन्ड है। बिल्कुल गंदा मजाक किया है,
यहाँ sp3 C1 से C2 क्या है, sp3 एंड sp2 है, यहाँ पर कह रहा है sp3 तो A इज द रॉन्ग। चलो B चेक करते हैं। C2 से आप C3 जा रहे हो बाबू, C2 से C3 जा रहे हो, और ये जो बोल रहा है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड इज ऑफ sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो यहाँ देखो C2 C3 एंड दिस इज C2 कार्बन C3 कार्बन, तो यहाँ पे कह रहा है sp3 sp ना बाबा, ये तो और बड़ा गंदा मजाक किया। सी ऑप्शन में, चलो सी ऑप्शन चेक फाइंड आउट करते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है आपको C1 से C2 गए हैं, C1 से C2 गए हैं, बॉन्ड is a sp3 sp2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो C1 से C2 कार्बन sp3 sp2 है, सिग्मा बॉन्ड है, सही बात है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां देखो ध्यान से, तो C एकदम सही मजाक किया है, C क्या किया है, सही मजाक किया है। तो देख लो C1 से C2 तो जा रहे हैं, C1 से C2 तो जा रहे हैं, sp3 sp2 है, sp3 sp2 है, और कौन बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। बोलो कोई दिक्कत है? चलो 7 क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, 7 क्वेश्चन। चलो 7 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो 7 क्वेश्चन कह रहा है, in which of the following species, in which of the following, इसमें से कौन species is the underlying atom having sp3। लिसन बाबू, क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से मैं पहला ऑप्शन लिख के आपको दिखा रहा हूं, CH3 COOH, CH3 COOH, एसिटिक एसिड है। खैर आपको नाम तो नहीं जानना था, लेकिन मैं बता दिया हूं। अब इस कार्बन को क्या किया, अंडरलाइन किया। पहले क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइन एटम। एक और ऑप्शन देता हूं, बी ऑप्शन भी लिख रहा हूं। बी ऑप्शन में क्या है बाबू, बी ऑप्शन में है CH3 CH2OH, और इसको अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 ऑप्शन में दे रहा हूं, ओके गाइस, 4 ऑप्शन मैं आपको दिया हूं, और मैंने सब में कुछ ना किसी ने किसी को अंडरलाइन किया हूं, ठीक है। और आप चेक करो कि किस 4 में से किसको, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, क्या वो sp3 है, तो है, तो एग्जैक्ट सही है। चलो चेक करते हैं। एक बार बता दूं क्या, समझ में आ गया ना, कि अंडरलाइन एटम को चेक करना है कि sp3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CHHCOOH, इसी को अंडरलाइन किया है, इसका तो sp2 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोलो अब यहां देखो, CH, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्डाइज्ड, HCHOH, ओके बाबू। चलो किसको अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन तो किसको किया हुआ, इस कार्बन को। यहां पर देखो 4 सिग्मा है, sp3, यस, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं बाबू, देख लो अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये आपका टीवी स्क्रीन पे है, नोट करो 8 क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 नंबर है, समझना अच्छे से। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ इथेनॉल। क्वेश्चन मुझे बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, था IIT JEE 1991 का है। खैर देखिए, छोड़िए वो सवाल। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन का हाइब्रिडेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन का हाइब्रिडेशन CHC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन बाबू। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन ऑफ C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड इज, पहले वर्ड्स में देखो तो कहाँ है, पहले सबसे अच्छा ना, यहाँ पर सिंगल कार्बन सिंगल करो,
ये तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल है। ओ यहाँ है, इसका बात हो रहा है, नहीं इसका चर्चा चल रहा है। ये तो कार्बन का डबल बॉन्ड है कि नहीं? चलो बाबू देखो दोस्त, मजा आने वाला है काफी। H C ट्रिपल बॉन्ड C, C H डबल बॉन्ड C H H। पहले समझो अच्छे से। क्वेश्चन है द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन ऑफ, उसी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताना है जिसमें कार्बन कार्बन में कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब मेरे को इसका चर्चा नहीं करना है, इसका चर्चा नहीं करना है, सिंगल सिंगल के बीच होना चाहिए। तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sp, एक सिग्मा एक दो सिग्मा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? sp2। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाबू? sp एंड sp2। बोलो कोई दिक्कत है तो? एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? चलो ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे कौन बनेगा रोडपति। सॉरी, हाँ कोई पैसा वैसा तो देने वाले मैं नहीं। तो ये रहा आपका सवाल बोर्ड स्क्रीन पे 9%। जल्दी बनाइए, आप लोग ट्राई करो। हाँ इसी में तक कौन बनेगा 100%। अरे वाह क्या मजा आएगा, तो सारा वीडियो आता है, ऐसा नहीं है बाबू, ठीक है ना। रोडपति अभी है, लॉकडाउन चल रहा है ना भाई। चलो 9 क्वेश्चन का कर रहा है। 9 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कभी कभी करोड़पति देखते क्या मैं, ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन में क्वेश्चन। सारा जनता साइलेंट हो गया नहीं? हाँ बस। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट फोर इन वन आइन। लिसन, क्वेश्चन क्या बाबू? पेंट 4 in 1 आइन। इसमें क्या करना है आपको दोस्त? सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? पाई बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? चलो स्क्रीन पर दिख रहा है, चलो बनाओ तो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 4 in 1 आइन। तो सबसे पहले सिग्मा पाई निकालना है, तो क्या करोगे दोस्त? बोलो बाबू। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। तो पेंट मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। सब में सिंगल बॉन्ड दे दो, लोचा नहीं करना, लोचा नहीं करने का बाबू। 5 कार्बन हो गया। अब क्या है? 1 आइन। तो चलो नाम भी लिख देते हैं, दिक्कत ना हो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5। नहीं आप मेरे पापा जी का नौकर हो, आप इधर से काउंट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो तो पहला कार्बन पे क्या है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड है, वाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। उसके बाद चौथा 1 2 3 4, चौथा कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। देख लो बढ़िया से। अब इसको एक्स्ट्रा में करना है हाइड्रोजन, कार्बन 4 बॉन्ड हो गया। H H H H H। चलो सिग्मा काउंट करो, कर लो सिग्मा काउंट कर लो बाबू। क्या करोगे? चलो ग्रीन यूज करते हैं, बहुत देर से ग्रीन यूज नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्मा बॉन्ड 9, पाई बॉन्ड 2 1 3। इसमें 2 होते हैं ना, एक यहां। तो ऑप्शन क्या होगा? 9 सिग्मा। पहले सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा क्या? 9 4 4 in 1 आइन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन पेंट 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 आइन, ट्रिपल बॉन्ड दे दी 1 आइन। 4 in 1 2 3 4 in। तो काउंट करना सिग्मा बॉन्ड, अच्छे से काउंट कर दो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा कितने हैं? 10। और पाई कितने? 3। 10 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समझिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ग्रेफाइट इज सॉफ्ट व्हाइल डायमंड इज हार्ड बिकॉज। 10 क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है, इसको समझिए। क्वेश्चन है
ग्रेफाइट जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और डायमंड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसका कॉज बताना है, व्हाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड। तो सबसे पहला बात मैं आपको कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं, जो समझिए भजन समझिए। तो सबसे पहले कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर या बकफ्लोरियंस। 660 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं। डायमंड का भी सूत्र होता है सी, ग्रेफाइट का भी सी, बकमिस्टर या बकफ्लोरियंस का भी होता है सी। तो क्वेश्चन है, और सबसे अच्छा समझिएगा, तो डायमंड यहां पे क्या कहता है कि हार्ड है और ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो एक बात बताओ हमको, कोई चीज सॉफ्ट कब होगा बताओ? सॉफ्ट अगर होगा तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? ऑफ कोर्स कम होंगे। और डायमंड क्या होते हैं? तो डायमंड इज अ कोवैलेंट सॉलिड एंड ग्रेफाइट इज अ कोवैलेंट सॉलिड। ध्यान सुनना, बट डायमंड इज ए ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस बात की चर्चा हम फिर से एक बार और करेंगे, एक जगह और करने वाले हैं, जब हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और डायमंड का स्ट्रक्चर है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, एक डायमंड का स्ट्रक्चर है। दोनों स्ट्रक्चर को मैं आपके सामने बोर्ड स्क्रीन पर रख दिया, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर देख लिया, दोनों सॉलिड ही है, कोवैलेंट सॉलिड है, लेकिन डायमंड इज अ वेरी हार्ड, काफी उसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेन्ड होता है। ग्रेन्ड का मतलब होता है विशाल स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, समझिएगा ध्यान से। और ये हार्ड होता है बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई। डायमंड में जो फोर्स होते हैं वो काफी 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 ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर ग्रेफाइट सॉफ्ट है तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, वीक होंगे, कमजोर होंगे। चलो अब हम चल, सिंपल बात है भाई, जो मुलायम होगा उसमें फोर्स क्या होंगे, कम होंगे, जो हार्ड उसमें फोर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। चलो तो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर में डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ध्यान सुनना, डायमंड का स्ट्रक्चर हो गया sp3 हाइड्रेशन हो गया, 1 सिग्मा 2 3 4, और ये हो गया टेट्रा है, क्या हो गया, टेट्राहेड्रा, ठीक है। चलो अब हम ग्रेफाइट का बनाएंगे, तो ग्रेफाइट आप उधर से देखना, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होगा। अब देख रहे हैं, अब यहां पे देखिए बाबू, इस कार्बन के पास कितने हैं, इस कार्बन के पास कितने हैं, आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा, sp2। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल। इसमें फोर्स क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वेरी हाई, देखो दिखाई दे रहा है, वेरी हाई। इसमें क्या होते हैं, वीक फोर्स होते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, ठीक है। तो चलो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, ग्रेफाइट इज ए पाउडर फॉर्म। ग्रेफाइट क्या होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। चलो देखते हैं, इसलिए वो मुलायम है। तो अगर पाउडर होगा, पाउडर चूर्ण के रूप में होगा तो मुलायम होगा, और मुलायम होगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। चलो आगे देखते हैं, डायमंड हैज sp2 हाइब्रिडेशन। नहीं बाबा, डायमंड तो sp3 है, तो बी आंसर तो गलत हो गया, ऑप्शन सी है। ग्रेफाइट इज ए प्लेनर। ग्रेफाइट क्या है, sp2 को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एंड व्हाइल डायमंड इज ए टेट्राहेड्रल, आपको पता मुझे sp3 को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं, एकदम सही बात है। और डी ऑप्शन कहता है ग्रेफाइट इज ए कोवैलेंट एंड डायमंड इज आयोनिक। एकदम डी ऑप्शन तो सरासर गलत है, और डी ऑप्शन सरासर क्या है, गलत है। ध्यान सुनिए, तो डी ऑप्शन क्या कर रहा, सबसे पहला बात, कार्बन जो होते हैं, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, आपको बताया था लेक्चर में कि नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड है बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यहां भी कोवैलेंट है, वहां भी कोवैलेंट है, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कह रहा है आयोनिक बॉन्ड है, जो पॉसिबल है ही नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर या तो ए होगा, या तो ए होगा, नहीं तो सी होगा। तो सी इसके स्ट्रॉन्ग, इसमें 3 लेयर है, इसमें 4 लेयर है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट होगा तो इसमें फोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं।
तो आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट इज ए पाउडर फॉर्म। ग्रेफाइट किस रूप में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मुलायम होते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। चलो बाबू इसको नोट करो, ये रहा बोर्ड स्क्रीन पे, कौन बनेगा, रोड बनेगा सवाल नंबर 11, जल्दी बनो। चलिए 11 प्रॉब्लम नंबर 11 आप लोग देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, आप लोग उसको पढ़िए तब तक। चलिए 11 क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 11, द इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन, काफी पूछा गया क्वेश्चन है, इनोलिक फॉर्म, यही वर्ड तो आया था, इनोलिक, इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन। फिर आप बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें क्या अंतर है बाबू। इन का मतलब होता है डबल बार, ओल का मतलब एल्कोहल। जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल हिल्डोल नहीं, एल्डोल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां पे इसका बड़ा चर्चा होते हैं, भजन भी होते हैं। एनीवे यहाँ पे बताओ एसीटोन में कौन सा ओएन है, और ओएन से हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, और ये कॉमन नेम होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन नेम है। कौन नेम है बाबू, कॉमन नेम है। अभी आप फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़े हो ना दोस्तों, नहीं पढ़े हो, ठीक है ना। चलो तो एसीटोन को हम प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन, ये आईयूपीएसी नेम हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया, ठीक है दोस्त, और ये कॉमन नेम है एसीटोन, ठीक है। तो चलो अभी प्रोपेनोन लिख दिया, तो आप तो बहुत आसान कर दोगे। प्रो मतलब कितने कार्बन, 3 कार्बन, ओन हो गया, कीटोन बना दिया। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, बोलो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो H H H H H H, चलो जल्दी से सिग्मा पाई काउंट करो, नहीं नो लेट फेट मत करो बाबू, जल्दी बनाओ, आगे बढ़ना है, जल्दी से क्विक, जल्दी करो दोस्त। चलो तो कितने सिग्मा निकल के आए आपको, सिग्मा बॉन्ड निकल के आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा हो गए। पाई बॉन्ड बोलो दोस्त, एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड हो गया। लोन पेयर बोलो दोस्त, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर दोस्त, 2। अभी लेक्चर 1 में, आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रॉब्लम नंबर 1 में हम इसी चीज को एक्सप्लेन किए हैं। वहां प्रोपेनोन, यहाँ प्रोपेनोन है, वहां ब्यूटेनोन, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन कॉमा इथेन एंड इथाइन, हाइब्रिडेशन इन मीथेन, मीथेन स्क्रीन पे है, मीथेन कॉमा इथेन एंड इथाइन। तो मीथ मतलब CH4 CH, इथ मतलब 2 कार्बन, बोलो कोई दिक्कत है, यानी मतलब डबल बॉन्ड, इथ मतलब 2 कार्बन, वायनी मतलब ट्रिपल बॉन्ड, बोलो कोई दिक्कत है। चल इसका हम इसको बता दो, 4 कार्बन sp3, इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका क्या हो जाएगा बाबू sp, 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा पर sp2 और 2 सिग्मा पर sp, बोलो कोई दिक्कत है। चलो तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, मीथेन में sp3 sp2 sp, A इज द करेक्ट आंसर। देख लो अच्छे से, देख लिया बाबू, चलो जल्दी से नोट कीजिए। और ये रहा बोर्ड स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 30। चलो क्वेश्चन क्या है, हेक्सा 1,3
डाइईन हाइव आइन, C, सिग्मा बॉन्ड, C, पाई बॉन्ड, CH, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो। चलो क्वेश्चन क्या है बाबू, द इन हेक्सा 1,3 डाई 5 आइन द नंबर ऑफ C, सिग्मा बॉन्ड, C, पाई बॉन्ड, CH, सिग्मा बॉन्ड। आपको क्या करना है, ये बनाने हैं। अब याद करो लेक्चर नंबर 3, ठीक है, हम बताए थे कंपटीशन के व्यू से आपको यही चीज आ गया, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ये चीज बनाने से पहले आपको सब क्या जानोगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। क्या बनाना है, पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हेक्सा का मतलब क्या होते हैं, 1 6 कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन। हेक्सा मतलब 6 कार्बन हो गए, सब में सिंगल बॉन्ड दे दो, बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ 5 आइन 1,3 पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ओके गाइस, 1 2 3 4 5 6। मैं 50 बार बोल, मेरा नौकर थोड़ी ना हो, मैं इधर से काउंट किया, इधर से करो ना, कोई पल्ले ना पड़े, ठीक है। तो 1,3 डाइईन, 1,3 डाइईन, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड जो है आपको, वो आपको आता है पहला कार्बन पे, फिर तीसरा कार्बन पे, और पंचमा कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो कोई दिक्कत है। 1,3 तो 1 पे 3 पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ डाइईन है, और 5 आइन पंचमा कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पे कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन देना है, तो H यहाँ पे 1 2 3 H 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और ये हो गया 4। बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब आपको क्या करना है, पहले समझिए अच्छे से। आपको C, अब यहाँ पे पूरा फोकस माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिए। C, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कुछ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, पाई पाई सिग्मा, ठीक है। तो आपको क्या कर रहा है कि C, सिंगल बॉन्ड ही खोजिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। चलिए आते हैं, कितने संख्या उसकी, C, सिग्मा बॉन्ड खोज रहे हैं, इसकी संख्या देखो। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, गौर से देखो यहाँ, फिर आपको यहाँ देखो, फिर और कहें क्या सिग्मा बॉन्ड नहीं ना। चलो भाई, तो 1 2 3 देखो अच्छे से, एक ये हुआ CC के बीच में, एक सिग्मा, 2 सिग्मा, और एक ये भी तो 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। देखो कैसे निकाले, अच्छा समझो, माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट। ग्रीन कर देंगे, ग्रीन कैमरामैन भाई, ग्रीन, हाँ देख, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे CC सिग्मा बॉन्ड खोल देंगे, तो CC एक सिग्मा ये हुआ, बोलो कोई दिक्कत है। एक सिग्मा ये 2, एक 3, एक 4 और एक 5, कितने हो गए, 5 हो गए। अब क्या करना है, C, क्या यार कैमरा वाले भैया भी मजाक ही कर रहे हैं, C, पाई बॉन्ड बताना है दोस्त। चलो खोजो 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 खोजो, C, पाई बॉन्ड, C, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, C, पाई बॉन्ड, 1 2 और 1 3। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे, यहां देखो, कार्बन कार्बन के बीच में पहले क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 1। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 2 और 1 3। बोलो कोई दिक्कत है। चलो अब क्या करना, CH सिग्मा बॉन्ड। चलो CH सिग्मा बॉन्ड इजी है, 1 2 3
बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ा सा था बट है कुछ नहीं, ऐसे ही मजाक मजाक है। चलो कोई दिक्कत है तो बोलो, कन्फ्यूजन होगा फिर समझ रहे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि CH बॉन्ड CC बॉन्ड इन इथेन आर फॉर्म इन इथेन। लिसन भैया, इथेन कह रहा है, इथेन आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। कहता है द CH बॉन्ड एंड CC बॉन्ड इन इथेन, इथेन में आर फॉर्म्ड, बनते हैं बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओवरलैप। क्वेश्चन है कि इथेन में किस टाइप के ओवरलैप से CH और CC बनेंगे। लिसन, ओवरलैप क्या होते हैं याद कीजिए। हाइब्रिडेशन, the mixing of two atomic orbital of comparable energy to form a new set of orbital, this is the hybrid and the process is called hybridization। कुछ याद आ रहा है बाबू? 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4। तो क्वेश्चन है इथेन के फॉर्मेशन में, तो पहले इथेन का सूत्र मतलब 2 कार्बन, इथ, ए मतलब सिंगल बॉन्ड, H H H H H H। इथेन में क्वेश्चन कर रहा है इथेन में कितने टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल CH और H है, पहले समझ लीजिए। इथेन आर फॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओवरलैप्स। इथेन जब बनता है तो कितने टाइप के ओवरलैप्स होते हैं। लिसन भैया, ये sp3 है, बोलो कोई दिक्कत है। ये भी sp3 है, बोलो कोई दिक्कत है। और दोस्त ये S है, ये भी 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 S है। सर कैसे? अरे 1s हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s, इसका मतलब हाइड्रोजन का कौन ऑर्बिटल है? S S S S। अब बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब तो भैया मजाक कर दिया आपको। चलो तो CH में किस टाइप का हाइब्रिड है? तो CH में एकदम बढ़िया से समझिए, काफी मजेदार वर्ड आ गया। CH में हाइब्रिड के टाइप बताने हैं तो कार्बन क्या है? sp3 और H क्या है? S। तो CH जो बनता है वो किस ओवरलैप से बनता है? तो कार्बन है sp3 ओवरलैप्स और हाइड्रोजन का ओवरलैप्स क्या है? S। तो sp3s से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CH। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलो C और C में and C listen यहाँ C and C overlaps, you know guys, sp3 और इसका भी क्या है? sp3। बोलो मजा आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत है? एकदम सही चल रहा है। चलो तो आंसर में क्या हो जाएगा बाबू? वेल डन, ए इज द करेक्ट आंसर। ए में क्या कर रहा है? sp3s। सही बात है भाई, sp3 एकदम सही बात है, कहीं से कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलो ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी पढ़ो आप, ट्राई करो, चोरी नहीं, नकल नहीं करना है। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए 15 क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं बाबू? 15 कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन डिक्टो। अरे हद है यार, मजा आ रहा होगा इस वर्ड को सुन करके। चलो फिर से आपको क्या करना है? सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? पाई बॉन्ड इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, प्रेजेंट इन 1, 3, 5, 7 ऑक्टा टेट्रा इन, ऑक्टा टेट्रा इन। ठीक है, चलो आइए दोस्त, सिग्मा बॉन्ड निकालना है, पाई बॉन्ड निकालना है। यार हद करते हो पांडे जी, बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएं? सर मैं समझ रहा हूं, आप स्ट्रक्चर बनाओगे, वेल डन, बहुत अच्छे समझ रहे हो। ऑक्टा का मतलब बोलो कितने कार्बन? 8 कार्बन। मेथ 1, ईथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेन 5, हेक्स 6, हेप 7, ऑक्ट 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो कोई दिक्कत है?
ऑक्टा समझ गए। अब ये टेट्रा मीन्स 4 यानी डबल बॉन्ड। इस ऑक्टा में 4 डबल बॉन्ड इंक्लूड करना है। डबल बॉन्ड 4 इंक्लूड करना है तो कहीं ना कहीं उसका पोजीशन तो होगा। यस बॉस, पहले नंबरिंग देते हैं, पहले सब में सिंगल। मजा आ रहा है सर? बहुत कंटिन्यू चलिए। 1 2 3 सब में सिंगल बॉन्ड, बिंदास दो। चलो यहां पे क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या कर रहा है? 1 पे डबल बॉन्ड दे दिए। हाँ दे रहा है। 3 पे डबल बॉन्ड सर दे दिए सर। 5 पे डबल बॉन्ड ले दे दिए सर। 7 पे डबल बॉन्ड। वाह सर मजा आ रहा है सर। चलो कोई दिक्कत है तो बोल। अब क्या करना है यार? कार्बन हो गया तो हाइड्रोजन देना है ना। दो ना प्यार से। H H बोलो, कोई दिक्कत है? H H H H 3 1 4 3 1 4 3 हटाओ इसको। 3 1 4 बोलो, कोई दिक्कत है? चलो आप तो यार कर लोगे ना काउंट। हो सकता है माइंड कॉन्सेंट्रेट रखना है। आप थोड़ा इधर उधर हुआ, हो सकता है सिग्मा इंक्रीज कर जाए। चलो एक सिग्मा काउंट करते हैं हम लोग बढ़िया से। कौन सा यूज करूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 5 1 बोलो। मेरे को तो 5.4 दिख रहा है, हो सकता है आपको कहीं ज्यादा दिखे। सिग्मा में हो सकता है कि कहीं मेरे नंबरिंग ना आता हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो 7 into 4 B इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? 16 क्वेश्चन में आते हैं। 16 क्वेश्चन बस। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद आप लोग बिंदास हो जाएगा। चलो 16 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ? आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। बेंजाइल कार्बोनियम आयन। बेंजाइल कार्बोनियम आयन में हाइब्रिडेशन बताना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं। वेल डन। कार्बोनियम आयन प्लस चार्ज है। हाइब्रिडेशन बताना है बाबू। क्या करोगे? सर कुछ नहीं करेंगे, मजाक करेंगे। इस कार्बन में देखो एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो सर क्या करोगे? इसको जूम करोगे। 1 2 3 4 5 6 C H H। यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब तो कर लो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? H H H H H। चलो इसका निकालो। sp2 हद करते हो पांडे जी। sp2 ही होगा ना? देख लो यार, खाओ खाओ तो बात कर रहे हो। चलो आंसर में क्या हो जाएगा? sp2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे, आप देख रहे हो। अच्छे से देखो बोर्ड स्क्रीन को, ठीक है? चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? फटाफट जल्दी करो। 17 क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड WBJE 2015। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं। लिखना है कि आपके तो है बोर्ड स्क्रीन पे, मैं तो लिखूंगा ना। CH यहां पे CH2 डबल बॉन्ड C CH फिर CH C ट्रिपल बॉन्ड CH 2 4 6 2 4 6 और यहाँ पे C और A है। ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा हूं? इन द फॉलोइंग कंपाउंड द नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आपको क्या चुनना है? इसमें जितने कार्बन है हाइब्रिडेशन देखो किसका sp आता है। इसको जूम कर लो बाबू, जूम करो क्लियर हो जाएगा। जूम करो क्लियर हो जाएगा।
CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बोलो, इसका एडिशन निकालो sp2, इसका निकालो sp, इसका निकालो sp2, इसका निकालो sp3, इसका निकालो sp, इसका निकालो sp, इसका निकालो sp। तो कितने sp कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 4। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पर डीपीएस का लास्ट क्वेश्चन 18। जल्दी करो, बन गया क्या 18? शाबाश, ताली बनता आपके लिए। मुंह पे ताली नहीं भाई, हद है यार, कुछ भी सोचते रहते हैं। चलो 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्या है? इथेन, इथीन, इथाइन। इथेन, इथीन, इथाइन कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हाइब्रिड स्टेट। वाओ, वेल डन, शाबाश। इथेन का इथ मतलब 2 कार्बन, यानी मतलब सिंगल बॉन्ड, H H H H H H। इथ मतलब 2 कार्बन, यानी मतलब डबल बॉन्ड, H H H H। इथाइन मतलब 2 कार्बन, Y यानी मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बोलो कोई दिक्कत है? इसका ऑपरेशन sp3, ब्लैक कर देते हैं sp3। बोलो कोई दिक्कत है? sp2, sp2। बोलो कोई दिक्कत है? 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2। इसका निकालोगे sp, इसका निकालोगे sp, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा sp। तो ऑप्शन में देखो sp3, sp3 होना चाहिए, sp2, sp2 होना चाहिए, sp और sp होना चाहिए। देखिए कौन आंसर है? आंसर 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 सी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, तो अब जो आपको, ये तो आपका डीपीएस प्रैक्टिस सेट हो गया, जितने भी कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन है वो हो गया, खत्म हो गया। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट जो डीपीएस है वो नोमेनक्लेचर से जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वो अगला डीपीएस बोर्ड लेवल का होगा। जो जितने भी बोर्ड होते हैं उसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड, एमपी, जो भी यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड के क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट डीपीएस में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक डीपीएस आएगा जिसमें सिर्फ जेई का पेपर है, जो 2019 में पूछा हुआ है, 20 में भी पूछा हुआ है। 2020 तो खराब ही हो गया, एक पेपर हुआ था ना, हाँ, तो जनवरी में जो हुआ था वो क्वेश्चन जो उसमें भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।